Hello everyone, I Amit Rai welcome you all and today we'll start discussion on database and DBMS of class 7 from Sultan Chand publication book. Now let us understand what is a database. It is a collection of data. ओके डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा. अब डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल ऑफ डेटाबेस. Now where we are creating database? We are creating database in our day-to-day life. For example, electricity bill. ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हम संभाल कर रख रहे हैं तो एक तरह का हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं. हाउस टैक्स, गवर्नमेंट को जो हम देते हैं उसको अगर हम संभाल करके रखते हैं रिसिप्ट को, दैट वी आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस. अगर हम किसी शॉप पे चले जाएं, वहां पे अगर हम सामान की जो लिस्ट दे रहे हैं तो वो जो लिस्ट है वो भी एक तरीके का हमारा डेटाबेस है. ओके, we are using database in our day to day life but we are not understanding what is the benefit of this. Okay, now let us understand what is DBMS first, then we will understand what are its advantages. DBMS, the full form is database management system. ओके, ये जो सारी चीजें हैं दैट इज मैनुअल, कि हमारे पास जो लिस्ट आ रही है हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं. अब इसी चीज को अगर हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम मैनेज करेंगे तो दैट इज नोन एज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस. Okay, what are the application that we use to create a database, to manage our database? So जो फर्स्ट हमारा बेसिक एग्जांपल है वो है हमारा एमएस एक्सेस. ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में आपका एमएस एक्सेस का एप्लीकेशन आता है दैट वी कैन यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस, टू मैनेज आवर डेटाबेस. ओके, SQL, Oracle, Sybase, MySQL. ओके, ये सब अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट के एप्लीकेशंस हैं. ओके, इन आवर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट MS Access. Now let us understand advantages of DBMS. The first advantage is controlling redundancy. Redundancy means duplication of data. ओके, इट मीन्स आप एक ही डेटा जो है अगर हम कॉपी पे नोट डाउन करते हैं, कोई डेटाबेस बनाते हैं तो क्या होता है, एक ही डेटा हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है. ओके, बट जब हम डीबीएमएस का यूज करते हैं तो हम डेटा एक जगह पे स्टोर करेंगे और बाकी सब जगहों पे उसी सेम डेटा को हम यूज करेंगे. हमें 2 बार 3 बार 4 बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इन दिस वे इट विल कंट्रोल रिडंडेंसी. ओके, शेयरिंग ऑफ डेटा मीन्स एक जगह पे आप स्टोर करोगे and you can share with your friend, with others. ओके, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सपोज फेसबुक है, फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट है और आप वहां पे जो भी पोस्ट अपलोड कर रहे हो, जो भी कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो, जो भी आप फोटोज अपलोड कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, आप जो है फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर रहे हो. ओके, सो एक ही जगह से आप जो है कई लोगों को डेटा शेयर कर सकते हो. दैट इज शेयरिंग ऑफ डेटा. नाउ डेटा कंसिस्टेंसी. डेटा कंसिस्टेंसी मींस यू कैन से कि आपको जो है एक्चुअल डेटा मिलेगा, एक्यूरेट डेटा मिलेगा, नया डेटा, अपडेटेड डेटा मिलेगा. सपोज फॉर एग्जांपल आप जो है कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर रहे हो, तो आपने फेसबुक में देखा है जैसे ही आप कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके फ्रेंड्स को जो है नया कॉन्टेक्ट नंबर फिर दिखाई देता है. दैट इज डेटा कंसिस्टेंसी, कि आपको पुराना नंबर नहीं दिखाई देगा. ओके,
डेटा सिक्योरिटी, इट मीन्स जो भी आप डीबीएमएस में डेटा स्टोर कर रहे हो वो आपका सिक्योर है। व्हाट डज इट मीन? सपोज आप एग्जांपल आप ले लो, बैंक का ले लो या फिर जो है किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट का ले लो, कि आप जो है जो भी चीजें परचेस कर रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, तो आपकी जो अथॉरिटी है परचेस करने की, अपना बिल देखने की, वो एनी टाइम यू कैन सी। ओके, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, फ्लिपकार्ट के जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या कर सकते हैं, आपने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको वो चेक कर सकते हैं, वो उस चीज को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। सो डीबीएमएस प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी, मींस ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस द डेटा। ओके, जिसको जितनी अथॉरिटी है वो उतना ही डेटा एक्सेस कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कोई जिसको केवल देखने की अथॉरिटी है तो वो बस केवल डेटा को देख सकता है, वो डिलीट नहीं कर सकता। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ डेटाबेस। कहां कहां हम डेटाबेस का यूजेस देखते हैं? इन डिजिटल फॉर्म यू कैन से। ओके, डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि डेटाबेस का यूज तो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, किसी बिल को संभाल के रख रहे हैं, वो भी हमारा डेटाबेस का यूज है। कहीं पे हम सामान लेने जा रहे हैं, उसकी जो लिस्ट बना रहे हैं, वो भी एक तरीके का डेटाबेस है। लेकिन अब डिजिटल फॉर्म में हम कहां कहां पे जो डेली लाइफ में यूज करते हैं डेटाबेस को, उसके बारे में समझते हैं। सपोज वी आर बुकिंग एनी टिकट, एयरलाइन टिकट, तो उसके लिए जो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं वहां पे हमें सीट्स की बुकिंग दिखाई दे जाती है, वो भी आपका जो है डेटाबेस का यूज वहां पे हो रहा है। रेलवे आईआरसीटीसी यहां पर भी यूज हो रहा है, कहीं पे रेड बस एग्जांपल। तो इससे क्या हो रहा है ना कि हमें ऑफलाइन कहीं जाकर के पता नहीं करना पड़ रहा, ऑनलाइन हम जो है तुरंत वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वहां से हम अपना डेटा एक्चुअल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो है ई बैंकिंग, जिसकी हेल्प से हमें क्या होता है, अपडेटेड डेटा और हमें नया डेटा मिलता है। ओके, इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से। क्लियर? सो ऐसे बहुत से प्लेसेस है जहां पे हम डेली लाइफ में जो है डेटाबेस का यूज कर रहे हैं। नाउ अभी तक हमने क्या समझा, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या क्या है डीबीएमएस के, और यूजेस कहां कहां पे हो रहे हैं डीबीएमएस के। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डीबीएमएस। ओके, एक तो है आपका आरडीबीएमएस, दूसरा है आपका एचडीबीएमएस, एंड थर्ड वन इज एनडीबीएमएस। ओके, जहां पे डीबीएमएस का फुल फॉर्म तो सेम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर रिप्रेजेंट्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एच रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल, and N represents network. Okay, in our chapter we are going to learn about this relational database management system. अब ये relational database management system होता क्या है? relational database management system का मतलब ये होता है जो भी हम यहाँ पे टेबल, अच्छा, जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसको हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ओके, फॉर्मेट ऑफ डेटा स्टोरेज। ओके, तो एक तो ये आपका टेबल के फॉर्म में होता है। ओके, इसी फॉर्मेट में होता है ना, जिससे जब भी हम कॉपी पे कोई डेटा स्टोर करते हैं तो सेम यही फॉर्मेट होता है आपका। ये आपके कॉलम्स, ओके, जिसको कि हम फील्ड नेम कहते हैं यहाँ पे डेटाबेस में। ओके, और दिस वन रोज, जहां पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट रो किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी एक कंप्लीट रो। कंप्लीट रो इक्वल टू वन रिकॉर्ड, मतलब कि एक पर्सन का, एक
प्रोडक्ट का, किसी भी एक चीज का, एक आइटम का जो है कंप्लीट रिकॉर्ड आपको जो है एक कंप्लीट रो में मिल जाएगा। ओके, नाउ अगर हमारे पास डेटा बहुत सारा है तो हम क्या करते हैं, फिर जहां पे टेबल में फील्ड हमारे ज्यादा होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर इसको अलग अलग टेबल में, 2-3 टेबल में कैटेगराइज करके और फिर हम सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, ओके, स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, ओके, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, फीस का रिकॉर्ड भी आ जाएगा। सपोज लाइब्रेरी से बुक ले रहा है तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, अटेंडेंस रिकॉर्ड, एंड मेनी मोर। सो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ही कितना आपका रिकॉर्ड हो जाता है, ये सारे आपके अलग अलग टेबल्स हो जाएंगे। ओके, अब हम इन तीनों टेबल्स को लिंक कैसे करेंगे, कोई भी एक ऐसी कॉमन आईडी जिसके थ्रू हम इन तीनों को लिंक कर सके। तो जब भी स्कूल में एडमिशन होता है ना, तो एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जो कि थ्रू आउट स्कूलिंग या फिर हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है। ओके, किसी भी दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का रिकॉर्ड सेम नहीं होगा। इसको हम इन तीनों टेबल में क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर इन फीस रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर इन लाइब्रेरी रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर इन अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो और बाकी स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल का रिकॉर्ड एक अलग हो जाएगा। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे जो है डेटा रिडंडेंसी आपका कम हो रहा है। अब लाइब्रेरी में अगर कोई बुक ले रहा है तो वहां पे जो है स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली वी विल स्टोर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द बुक कोड जो हम इशू कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड में हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें पता चल जाएगा कि फीस का क्या स्टेटस है, अटेंडेंस का क्या स्टेटस है, और पर्सनल डिटेल से हम निकाल लेंगे कि सपोज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, फीस रिकॉर्ड जो है, फीस सबमिट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1001 का। तो इसकी डिटेल अगर मुझे जाननी होगी तो मैं इस रिकॉर्ड को कहां पे सर्च करूंगा, 1001 को पर्सनल डिटेल में आकर के जैसे ही मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करूंगा तो मुझे जो है इस स्टूडेंट की पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। क्लियर? सो ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर विद दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। ओके, ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे हम मल्टीपल टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं और सब टेबल एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे? विथ अ कॉमन कॉलम नेम दैट इज known as relational database. That is an example of relational database. Clear? Now let us understand how to design a database. हम डेटाबेस बनाएंगे कैसे? ओके, सबसे पहले पर्पस हमें जानना होगा कि हम डेटाबेस किस लिए बना रहे हैं, किस तरीके का डेटा उसमें स्टोर होगा। पर्पस ऑफ डेटाबेस। ओके, आफ्टर देन कौन कौन सा कॉलम नेम, या फिर हम यहां पे क्या कहते हैं डेटाबेस में, इसको फील्ड नेम। ओके, सपोज हम यहाँ पे अगर टेबल बना रहे हैं, एक डेटाबेस बना रहे हैं कंप्लीट, तो यहाँ पे हम डेटा कौन कौन सा स्टोर करेंगे, तो फील्ड नेम यहाँ पे हमें लिखना होगा ना। ओके, सो फील्ड नेम कितने आएंगे वो हमें डिसाइड करना होगा। सपोज अगर हम किसी मिठाई की दुकान के लिए बना रहे हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, स्वीट नंबर या फिर स्वीट आईडी, स्वीट नेम, प्राइस, यूनिट केजी में है या फिर जो है पीसेस पे है, कैसे है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सो दीज ऑल आर फील्ड नेम्स। पर्पस ऑफ डेटाबेस, तो मिठाई की दुकान के लिए, स्वीट्स के लिए। नाउ अब इसमें टेबल आपके कितने बनेंगे, नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड,
ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे आपको बताया मिठाई की दुकान के होती है, तो स्वीट्स के लिए हो गया एक। ओके, उसके बाद कस्टमर के लिए भी बन सकता है। ओके, जहां पे जो है कस्टमर आईडी आ जाएगा, फील्ड नेम आपका, फिर आपका जो है कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है कौन सा आप स्वीट ले रहे हो, तो स्वीट नंबर, जिसके थ्रू हम इसी स्वीट नंबर से क्या पता कर लेंगे यहाँ पे, इस स्वीट का नेम क्या है, प्राइस क्या है, ये सब कुछ हम पता करेंगे। ये सारे आपके क्या है, फील्ड नेम्स है। सो नंबर ऑफ टेबल कितने चाहिए वो हमें पता करना होगा। और इसके बाद नंबर ऑफ टेबल जब हमें क्लियर हो गया, सपोज कस्टमर का एक टेबल है और यहाँ पे स्वीट्स का एक टेबल है, स्वीट नंबर। ओके, अब हमें ये पता करना होगा कि जो है इसमें जितने भी फील्ड नेम्स है, इसमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो कि यूनिक हो रहा है, जो कि एक दूसरे से कॉपी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे स्वीट नंबर आपका हो जा रहा है, नेम लिखेंगे, नेम भी हो सकता है, बट मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो स्वीट्स के नेम जो है स्पेलिंग जो है कहीं ना कहीं सेम हो जाए, या फिर आप नेम को भी यहाँ पे दे सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन स्वीट नंबर यहाँ पे जो है परफेक्ट रहेगा। क्लियर, इसी स्वीट नंबर को हम यहाँ पे जो है डिनोट कर रहे हैं, और CID यहाँ पे कस्टमर आईडी, हर एक कस्टमर का जो है अलग अलग कस्टमर आईडी होगा। जैसा कि हम आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो आधार कार्ड नंबर हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, तो वो आपका जो है यूनिक नंबर एक हो गया। आप वोटर आईडी कार्ड बनाओगे तो उसका जो नंबर होता है वो सबके लिए यूनिक है, सेम नहीं हो सकता है। ओके, सो वैसे ही जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उस टेबल में कौन सा ऐसा डेटा है, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें कि डेटा अलग अलग जा रहा है हर बार, और कंपलसरी है जाना, उसके बिना डेटा एंट्री ही नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे स्वीट नंबर हो गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की वो की होती है जिसके अंदर कोई ना कोई डेटा रहेगा ही फील्ड में, और हर एक डेटा आपका यूनिक रहेगा, तो इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। और ये आपको जो है ना एक चाबी के आइकन से रिप्रेजेंट होता है MS एक्सेस में। ठीक है, कस्टमर में CID आपका जो है प्राइमरी की बन जाएगा। क्लियर, नाउ जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं एक टेबल का दूसरे टेबल से, सपोज यहाँ पे स्वीट नंबर को यहाँ स्वीट नंबर से जब हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो एक टेबल की जो प्राइमरी की है, सपोज स्वीट्स टेबल की जो प्राइमरी की है वो कस्टमर टेबल के लिए क्या कहलाएगी, फिर यहाँ पे फॉरेन की। ओके, स्वीट टेबल का स्वीट नंबर जो प्राइमरी की बनाया गया है वो कस्टमर टेबल के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन की। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की हो सकती है व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे इन पार्ट 1. In next video we will see part 2 MS Access. ओके, कैसे जो है MS Access में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।